ब्रेन रूल्स का परिचय। क्या आपको पता है कि जब आप अपनी दोनों हथेलियों को आपस में जोड़कर उनकी एक मुट्ठी बनाते हैं तो जो साइज उसका होता है उतना ही बड़ा होता है आपका दिमाग। दिमाग शरीर का एक पार्ट है जिसके बिना जिंदगी जीना काफी मुश्किल लगता है। सोच कर देखिए, अगर एक दिन के लिए आपका दिमाग आपके पास ना हो तो आपका क्या होगा? इमेजिन भी नहीं किया जाता ना। हाँ, क्योंकि हमने इतना अजीब इमेजिनेशन कभी किया ही नहीं। हम सब जानते हैं कि ये इतना छोटा सा मुट्ठी बराबर दिमाग जो हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल और मॉनिटर करता है, इसका पूरा इस्तेमाल यानी इसके फुल पोटेंशियल के साथ इसे यूज करना कोई भी नहीं करता और शायद किया भी नहीं जा सकता। लेकिन क्या जितना हम इसका यूज करते हैं बस उतना ही सफिशिएंट है? क्या हमें नहीं लगता कि काश हमारा दिमाग थोड़ा सा और ज्यादा होल्ड कर पाता या थोड़ा सा और एफिशिएंटली काम कर पाता? लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? क्या दिमाग का पोटेंशियल बढ़ाया जा सकता है? अगर हाँ, तो कैसे? सो फ्रेंड्स, अगर हम आपसे कहें कि वाकई ऐसा किया जा सकता है तो हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी बुक समरी जिसमें आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और साथ ही मिलेंगे कुछ ऐसे अमेजिंग तरीके जिनसे यू कैन डू द अनथिंकेबल। ये बुक समरी है अमेजिंग बुक की जिसका नाम है ब्रेन रूल्स बाय जॉन मेडिना। इस किताब में ऐसे 12 रूल्स दिए गए हैं जो आपके जीवन में ऐसे बदलाव ला सकते हैं जो आप चाहते तो हैं लेकिन सोचा नहीं कि कभी उन चेंजेस को खुद में कर पाएंगे। इस सीरीज को शुरू करने से पहले आइए जानते हैं क्या है वो 12 रूल्स। रूल नंबर 1, एक्सरसाइज बॉडी के लिए जरूरी है। ये तो सबको पता है, लेकिन ये आपके दिमाग को भी मजबूत बनाता है और साथ ही आपकी एज पर भी पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। रूल नंबर 2, एक ऐसा रूल जो हमें बताता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ब्रेन के लिए कैसे वर्क करता है और कैसे हम अपने ब्रेन को डेवलप कर सकते हैं कि वो हमेशा अपडेटेड रहे एंड कैन सर्वाइव टिल द एंड ऑफ द टाइम। रूल नंबर 3, हम अधिकतर समय अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने में वेस्ट कर देते हैं, पर ये कितना सही है? इस रूल में हम जानेंगे कि हर इंसान का दिमाग अलग तरह से प्रोग्राम्ड है और अलग तरह से वर्क करता है। सो नो नीड टू कंपेयर। रूल नंबर 4 है ध्यान का, यानी इतना इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज पर टाइम इन्वेस्ट करना और कैसे हमारा दिमाग बोरिंग बातों और चीजों को इग्नोर कर देता है। रूल नंबर 5 और 6 हमें बताते हैं कि किस तरह चीजों को बार बार देखते रहना या दोहराते रहने से हमें उन्हें याद रखने में आसानी होती है और साथ ही ये याद रखना कि हमें चीजों को दोहराते रहना है। रूल नंबर 7 बात करता है कि एक्सरसाइज की तरह हमारे शरीर के साथ हमारे दिमाग के लिए भी एक अच्छी और भरपूर नींद लेना कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरह से यह हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को इम्प्रूव और एनहेंस कर देता है। बात करें रूल नंबर 9 की, तो ये हमारी डेली हैक्टिक लाइफ से काफी रेजोनेट करता है, क्योंकि इस रूल के अकॉर्डिंग एक थका हुआ टेंस्ड ब्रेन कभी भी इफेक्टिवली वर्क नहीं कर सकता। साथ ही एक टायर्ड या स्ट्रेस्ड ब्रेन की फंक्शनिंग कभी भी एक रिलैक्स्ड ब्रेन जैसी नहीं हो सकती। इसलिए इट सेज रिलैक्सेशन इज द की टू हैव अ प्रॉपर फंक्शनिंग ब्रेन। ये हमेशा ही कहा जाता है कि टू सी प्रॉपरली वन मस्ट हैव अ प्रॉपर विजन। सेम यही बात जॉन मेडिना के ब्रेन रूल नंबर 10 भी कहता है। इट सेज विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। मतलब अगर आपका विजन क्लियर है, यानी आपका ब्रेन चीजों को विजुलाइज और प्रायोरिटाइज आसानी से और साफ साफ कर लेता है, तो ये आपके सभी दूसरे सेंसेस को कंट्रोल और अलाइन रखता है। द रूल नंबर 11 बात करता है कि जिस तरह मेल और फीमेल बॉडीज डिफरेंट होती हैं और उनके काम करने का तरीका अलग होता है, वैसे ही उनके ब्रेन्स भी अलग तरह से काम करने के लिए प्रोग्राम्ड होते हैं। लास्ट रूल जो है रूल नंबर 12 बताता है कि वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर्स। मतलब ह्यूमंस आर सॉर्ट ऑफ बोर्न टू लर्न एंड लीड। मतलब हम पैदा ही सीखने और आगे बढ़ने के लिए हुए हैं। हमारे दिमाग का काम है क्यूरियस होना और हमेशा ही कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करते रहना, क्योंकि बिना एक्सप्लोर किए हम ह्यूमन हो ही नहीं सकते। तो दोस्तों, आप एक्साइटेड हो इस नए सफर पर चलने के लिए जो आपके ब्रेन को ट्रांसफॉर्म कर देगा
और ये बेहतर ट्रांसफॉर्म ब्रेन सिस्टम देगा आपको जिंदगी को देखने और जीने का नया नजरिया। सीरीज के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे रूल नंबर 1 की, कि किस तरह आप अपनी एज बढ़ा सकते हैं। क्यूरियस है? जी हाँ, हम आगे बात करेंगे कंट्रोल ओवर ब्रेन और कैसे इट कैन ऐड मोर इयर्स इनटू योर लाइफ। एक्सरसाइज दिमाग की ताकत को बढ़ाता है। पार्ट 1। दोस्तों, ब्रेन रूल्स की सीरीज में हम बात कर रहे हैं ऐसे 12 रूल्स की जिनसे एक इंसान अपने ब्रेन की एफिशिएंसी को किस तरह बढ़ा सकता है। क्या आपको पता है कि आपकी एज एक्चुअली डिपेंड करती है आपके ब्रेन और उसकी प्रोसेसिंग पर? नहीं पता? चलिए आपको एक छोटा सा किस्सा बताते हैं। एक आदमी के हाथ बांधकर कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच हार्बर में फेंक दिया गया और उसको एक फ्लोटिंग केबल के साथ 70 बॉट्स के साथ अटैच कर दिया गया। हर बोट पर एक एक पैसेंजर भी था। उस आदमी ने क्वींस वे ब्रिज से उन सभी 70 बोट्स को खींचते हुए तैरकर 1.5 मील का सफर तय किया। वो आदमी था जैक लेलमे, जो कि इस किताब को करते हुए अपना 70th बर्थडे मना रहा था। 1914 में पैदा हुए जैक लेलिन को अमेरिकन फिटनेस मूवमेंट का गॉडफादर भी कहा जाता है। लेग एक्सटेंशन मशीन, केबल फैशन पुलीज जैसे मॉडर्न जिम इक्विपमेंट्स बनाने वाले जैक के नाम पर एक एक्सरसाइज भी है, जंपिंग जैक। जैक की डेथ के समय उनकी एज 96 ईयर थी, लेकिन अगर हम बात करें जैक की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ की, तो वो उनकी मसल्स नहीं बल्कि उनका माइंड है। ठीक इसी तरह फेमस आर्किटेक्ट फ्रैंक लॉयड राइट के बारे में अगर जानने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि उनकी विल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग थी और उनके माइंड की क्लैरिटी ही थी शायद जिसके चलते उन्होंने अपना लास्ट प्रोजेक्ट गuggenheim म्यूजियम 90 साल की एज में पूरा किया। 90 इयर्स सुन के थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है ना, क्योंकि इस एज के लोगों की अगर बात करें तो हमें मोस्टली ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो अपनी लाइफ को बस ड्रैग करके दिन काट रहे होते हैं। तो आखिर क्या डिफरेंस है जैक, राइट और उनकी एज के और दूसरे लोगों में? इस डिफरेंस को समझने के लिए जॉन ने इसे क्वेश्चंस में बांटा है। पहला, क्या ऐसा कोई फैक्टर है जो ये डिसाइड करता है कि आखिर कौन कितनी एज तक जिंदा रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढने में रिसर्चर्स को सबसे ज्यादा मुश्किल हुई। रिसर्च में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स मिले जो नेचर एंड नर्चर पर डिपेंड करते हैं, लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सामने आया वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आसान शब्दों में कहा जाए तो अगर आपकी लाइफस्टाइल बोरिंग और लेजीनेस से भरी हुई है तो आपके लिए 80 साल की एज तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप राइट की तरह एक अच्छी एज तक जिंदा रह सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक फिजिकली फिट इंसान की बॉडी में बीमारियों का खतरा काफी कम हो जाता है। लेकिन एक और बड़ी बात जो सामने आई वो ये है कि ऐसे लोग जिनकी एज काफी अच्छी रही है वो मेंटली भी बहुत अलर्ट पाए गए हैं। इसी से दूसरा सवाल खड़ा होता है कि क्या वे लोग मेंटली ज्यादा अलर्ट थे? और तमाम तरह की रिसर्च के बाद एक ही जवाब सामने आया कि हाँ, रिसर्च में साफ तौर पर यह बात पता चली कि लोग फिजिकली एक्टिव थे, उनके ब्रेन डेवलपमेंट काफी स्ट्रांगली हुआ था। अब थर्ड क्वेश्चन था कि क्या एक कमजोर इंसान को फ्रैंक जैसे लॉन्ग लिविंग बनाया जा सकता है? इस सवाल के जवाब के लिए कुछ सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले बुजुर्गों को सिलेक्ट किया गया और उनकी ब्रेन पावर को मेजर किया गया और देन उन्हें एक्सरसाइज कराई गई और उनके ब्रेन पावर को फिर से मेजर किया गया और ये बात सामने आई कि उनकी सभी तरह की मेंटल एबिलिटीज वापस से प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही हैं। अब लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर कितनी एक्सरसाइज रिक्वायर्ड है और कौन सी? बहुत रिसर्च के बाद ये कंक्लूड किया गया कि एग्जैक्टली ये नहीं कहा जा सकता कि कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन हाँ, अगर एक इंसान 30 मिनट हफ्ते में 3-4 बार एक्सरसाइज करता है तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स उसके ब्रेन पर पड़ते हैं। ऐसे ही सवालों के जवाबों से ये बात साफ हुई कि एक इंसान अगर हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो करता है और रेगुलरली एक्सरसाइज करता है तो वो अपनी एज में डेफिनेटली कुछ और साल बढ़ा देता है। लेकिन अब ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये फिटनेस गेम में ऐसा क्या जादू है जिसका असर सीधा हमारी एज पर पड़ता है, और कैसे एक्सरसाइज हमारे ब्रेन की पावर को इंक्रीज करके हमें मेंटली और स्ट्रॉन्ग बनाती है टू लिव अ लॉन्ग लाइफ।
तो चलिए इसके साथ चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर। एक्सरसाइज दिमाग की ताकत को बढ़ाता है, पार्ट 2। क्या आपको पता है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है? आपका जवाब होगा हाँ बिल्कुल। अगर हम कहें कि आपको जो पता है वो गलत है, तो शायद आप जानना चाहेंगे कि आखिर हमारा दिमाग वाकई किस तरह से काम करता है। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि एक इंसान का दिमाग सच में किस तरह से काम करता है और उसे सही तरीके से काम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ऑथर जॉन मेडिना की किताब ब्रेन रूल्स में ऐसे 12 नियम बताए गए हैं जिनसे हम अपने दिमाग और उसके काम करने के तरीके को बारीकी से जान सकेंगे। रूल नंबर 1, एक्सरसाइज यानी शारीरिक कसरत आपके दिमाग की ताकत को बढ़ाती है। हमारा दिमाग और उसके काम करने का तरीका समय के साथ बदलता रहा है। हमारे पूर्वजों ने जिस तरह की लाइफस्टाइल का पालन किया, उसका असर हमारे दिमाग के विकास पर भी पड़ा है और ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है। पर क्या हमारे दिमाग का शारीरिक कसरत से कुछ लेना देना है? जवाब है हाँ। साइंटिस्ट्स ने उम्र के बढ़ने को देखते हुए दिमाग पर एक्सरसाइज के फायदेमंद इफेक्ट्स की खोज की है। उनके हिसाब से हमारा दिमाग एक दिन में 10 से 12 मील चलने या दौड़ने के लिए बना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा दिमाग तब नहीं डेवलप होता जब हम आराम कर रहे होते हैं, बल्कि ये तब डेवलप होता है जबकि हम मेहनत कर रहे होते हैं। एक्सरसाइज हमारी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व लेने के लिए मोटिवेट करती है और ये न्यूट्रिएंट्स सिर्फ बॉडी ही नहीं बल्कि ब्रेन के लिए भी जरूरी होते हैं। एक्सरसाइज एक ऐसी हेल्थी आदत है जिससे हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो भी अच्छा होता है, नई ब्लड वेसल्स बनती हैं और उसके साथ ही बाकी के प्रोसेस भी स्मूथ होते जाते हैं। वैसे तो हमारे दिमाग का वजन पूरे शरीर के वजन का बस 2% होता है, लेकिन ये उसकी 20% एनर्जी कंजम्पशन के लिए जिम्मेदार होता है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ना सिर्फ हेल्थी और बेटर फील करते हैं, बल्कि आपके सोचने की पावर भी इफेक्टिव हो जाती है। इस प्रोसेस को और भी बेटर तरीके से समझने के लिए रोड सिस्टम के बारे में सोचते हैं। 1800 के दशक की शुरुआत में एक अंग्रेज इंजीनियर ने देखा कि व्यापारियों को खराब ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर सामान लाने ले जाने में काफी दिक्कत होती है और समय भी बहुत लगता है। तो उस इंजीनियर ने उन ऊबड़ खाबड़ और बजरी की परतों के साथ सड़कों को कोट करने के लिए एक तकनीक डेवलप की ताकि उन्हें ज्यादा स्मूथ बनाया जा सके, जिसके ऊपर से आना जाना आसान हो सके। इंजीनियर का ये आइडिया काफी तेजी से पॉपुलर हुआ और लोगों ने रियलाइज किया कि बेहतर सड़कों का मतलब सामान लाने और ले जाने में आसानी और उससे समय भी बचता है। तो ऐसे ही जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम भी अपनी बॉडी में ऐसे ही चेंजेस लाते हैं जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को स्मूथ बना देता है और बॉडी अच्छे से वर्क करती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक्सरसाइज हमारी मेंटल हेल्थ में वाकई सुधार ला सकती है? रिसर्च के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज से हमारे दिमाग को ब्लड मिलता है एंड ये ब्लड दिमाग को ऑक्सीजन और एनर्जी प्रोवाइड करता है और प्रोटीन्स को एनर्जाइज करता है जो न्यूरॉन्स को जोड़ता रहता है। हफ्ते में केवल 2 बार एरोबिक्स एक्सरसाइज करने से मनोभ्रंश रोग यानी डिमेंशिया का खतरा कम हो जाता है और साथ ही इससे अल्जाइमर का रिस्क भी लगभग 60% तक कम हो जाता है। तो जितना अधिक आप एक्सरसाइज करेंगे, आपका दिमाग और शरीर उतना ही स्वस्थ और मजबूत होगा। अगर मेडिना के वर्ड्स में कहा जाए तो अगर आपको अपनी थिंकिंग स्किल्स बढ़ानी है तो मूव यानी चलते रहिए। तो हम भी इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम जानेंगे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के रूल के बारे में। सर्वाइवल, इंसान के दिमाग को जाने, पार्ट 1। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में जाना कि किस तरह एक्सरसाइज करके ब्रेन को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। और अगर आपका ब्रेन स्ट्रॉन्ग है, आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, तो आप इजीली अपनी एज को बढ़ा सकते हैं। लेकिन आखिर ये ब्रेन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमारी पूरी लाइफ, हमारी बॉडी और उसकी फंक्शनिंग सब कुछ इस पर डिपेंड करता है? तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट डे ह्यूमन की, तो ये ह्यूमन का एक बेहद इवॉल्व फॉर्म है और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स और अडेप्टेबिलिटी
बाकी कई सारी स्पीशीज से काफी ज्यादा हैं। पेड़ों से लेकर सवाना तक का हमारा सफर इन्हीं क्वालिटीज की वजह से इतना सक्सेसफुल हो पाया है। हमने अपनी कोशिशों के साथ साथ और भी दूसरी स्पीशीज की क्वालिटीज को अडॉप्ट किया है और उससे अपने सर्वाइवल में बखूबी यूज किया है। और ये सब खेल है ब्रेन का। पर आखिर किस तरह से हमारा ब्रेन ऐसे डेवलप हुआ? एक रिसर्च के हिसाब से दुनिया में एक टाइम पे रहने वाले सभी स्पीशीज में से ऑलमोस्ट 99.99 स्पीशीज आज विलुप्त हो चुके हैं। तो सोचिए कि आखिर हम में ऐसा क्या था कि हम आज भी सरवाइव कर रहे हैं, और न सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं बल्कि लगातार ग्रो भी कर रहे हैं। इन सब के पीछे है हमारा ब्रेन और उसके टैक्टिक्स। एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ सरवाइव करने के दो तरीके हैं। पहला, आप मजबूत बन सकते हैं। दूसरा, आप चालाक बन सकते हैं। और हम ह्यूमंस ने दूसरा वाला तरीका चुना। ये सुनने में थोड़ा और लगता है, लेकिन हमारी जैसी शारीरिक मजबूत ना रहने वाली रेस ताकत से नहीं बल्कि दिमाग के बल पर दुनिया पर कब्जा कर सकती है। रिसर्चर जूडी ने इस पर काफी डीपली रिसर्च करने के बाद डुअल रिप्रेजेंटेशन थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि इंसान उन सभी चीजों को बना सकते हैं जो वो नहीं है, और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कल्पना कर सकते हैं। हमारा ब्रेन सिंबॉलिक चीजों को भी रियलिटी में देख सकता है। हमारा ब्रेन एक बायोलॉजिकल टिश्यू है, बायोलॉजी के रूल्स को फॉलो करता है। और अगर रूल्स की बात की जाए तो सबसे बड़ा रूल है सर्वाइवल थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। मतलब जिसे भी सफिशिएंट खाना मिलता है वो सरवाइव करता है, जो सरवाइव करता है वो सेक्स करता है, और जिसने भी सेक्स किया है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अपने सिम्टम्स दे सकता है। लेकिन इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमने कौन सी स्टेजेस पार किए? आपने अगर वो इवोल्यूशन वाला चार्ट देखा होगा तो आप इसे समझ सकते हैं। इसमें पहली ड्राइंग थी एक चिंपांजी की और आखिरी एक एस्टैब्लिश्ड ह्यूमन की। विद टाइम सर्वाइवल्स के रूल्स चेंज हो रहे थे और नई ह्यूमन रेस पुराने खाली जगहों को फिल कर रही थी। ये सब कुछ एक ग्रेजुअल प्रोसेस के साथ हुआ। अफ्रीका को सूखा और धूल भरे मैदानों में बदलने में करीब 10 मिलियन साल लगे होंगे। इसे गोल्डी लॉक्स इफेक्ट कहते हैं। अगर एनवायरमेंटल चेंजेस एकदम से हो गए होते तो क्लाइमेट रिलेटेड वायलेंस ने हमारे एंसेस्टर्स को कब का खत्म कर दिया होता, और आज न हम ये बोल रहे होते और न ही आप ये सुन रहे होते। हमें से कई लोगों को ये लगता है कि हमारे सर्वाइवल के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग रहे होंगे, और शायद ये सही भी हो। लेकिन हमारे इमीडिएट एंसेस्टर्स को बनाने वालों का काउंट कोई अराउंड 2000 ही रहा होगा। हम अगर बात करें हमारी प्रेजेंट एबिलिटीज की तो इसके पीछे कई कारण हैं, जिसके बारे में रिसर्चर्स ने काफी बात की है। लेकिन हमारी इवोल्यूशन हिस्ट्री में कुछ और भी रहा होगा जिसने इंसान की सोच को इतना अमेजिंग बना दिया। कोई ऐसा रैंडम जेनेटिक म्यूटेशन जिसने हमें इतनी स्ट्रॉन्ग एडेप्टेशन पावर दी है। फ्रेंड्स, इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे और जानेंगे उस चीज के बारे में जिसने हमारे सर्वाइवल को इतना स्ट्रॉन्ग और कॉम्पिटिटिव बनाया और हमें पहुंचाया वहां जहां हम आज हैं। एक ऐसी रेस जो आज दुनिया पर रूल कर रही है और दूसरे स्पेयर्स को भी एक्सप्लोर कर रही है। सर्वाइवल, इंसान के दिमाग को जाने पार्ट 2। दोस्तों, इससे पहले के एपिसोड्स में हमने जाना कि आखिर किस तरह से हमारा ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन इवोल्यूशन एंड ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, और किस तरह से एक्सरसाइज और दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज हमारी फंक्शनिंग और एज को इफेक्ट करती हैं। लेकिन आखिर ये इतना सब कुछ करने वाला ब्रेन है क्या, या किस तरह से ये प्रोग्राम्ड है? इन सवालों के जवाब जॉन मेडिना ने अपने रूल नंबर 2 में दिए हैं। आइए बताते हैं आपको कि आफ्टर ऑल ये ब्रेन है क्या। सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जब ब्रेन वर्ड की बात करते हैं तो हमेशा ये प्लूरल होता है ना? सरप्राइजिंग। प्लूरल कैसे? दिमाग तो एक ही है। वेल, आपको ये सुनकर थोड़ी सी हैरानी होगी कि हमारे स्कल के अंदर एक नहीं बल्कि 3 ब्रेन्स हैं। शॉकिंग लगा ना? लेकिन ये सच है। हमारे पास एक नहीं, हमारे पास 3 दिमाग हैं। सबसे पहला है द लिजर्ड ब्रेन, जो हमारे रेगुलर लिविंग प्रोसेस में हेल्प करता है। दूसरा है कैट ब्रेन, और तीसरा उनके ऊपर जेलो की एक पतली सी परत की तरह जिसे कोर्टेक्स कहते हैं। द थर्ड ब्रेन, या यूं कहें कि मोस्ट पावरफुल ह्यूमन ब्रेन।
आइए थोड़ा डिटेल में आपको इन ब्रेन्स के बारे में बताते हैं। सबसे पुराना है द लिजर्ड ब्रेन। हाँ, ये एक छिपकली का दिमाग। ये सुनकर अजीब लगा ना? इस ब्रेन को लाइवली एज लॉस विगास माना जाता है और हमारी बॉडी के मोस्टली हाउसकीपिंग कामों को कंट्रोल एंड मॉनिटर करता है, जैसे ब्रीदिंग, हार्ट रेट, स्लीपिंग एंड वॉकिंग और भी बहुत कुछ। दूसरा है पैलियो यानी मैमेलियन ब्रेन, जो आपके और हमारे सर्वाइवल के लिए जिम्मेदार है, या जैसा कि कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि 4F फाइटिंग, फीडिंग, फीलिंग एंड रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, इनके लिए ये ब्रेन वर्क करता है। एंड लास्ट में है तीसरा द ह्यूमन ब्रेन, जो सभी कॉम्प्लेक्स कामों के लिए जिम्मेदार है और यही है द पिनिकल ऑफ इवोल्यूशन। यानी निष्कर्ष, ब्रेन रूल्स को जाने और अप्लाई करें। हमारी बॉडी में हमारा दिमाग एक बहुत ही अमेजिंग ऑर्गन है। हालांकि वो बात और है कि बहुत सारे लोग इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं समझ पाते। जॉन मेडिना की ये बुक ब्रेन रूल्स का बेस यही है। मेडिना की इस किताब के साथ पिछले सभी एपिसोड में हमने ये सीखा कि वो कौन से 12 रूल्स हैं जिनके बारे में जानकर और उन्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई करके हम ब्रेन के काम करने के तरीके को अच्छे से समझ सकते हैं और इवन उसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। हर रूल के लिए मेडिना ने एक ऐसी साइंस प्रेजेंट की है और सजेशन दिया है कि किस तरह ये रूल्स हमारे स्कूल और वर्क की डेली लाइफ में इजीली अप्लाई किए जा सकते हैं। आइए एक ओवरव्यू लेते हैं या संक्षेप में समझते हैं उन बातों को जो हमने इन सभी 12 रूल्स में सीखी। पहली, एक्सरसाइज। किस तरह एक्सरसाइज हमारे ब्रेन की पावर को बूस्ट करता है। मेडिना ने बताया कि ह्यूमन की इवोल्यूशन को देखते हुए ये जरूर कहा जा सकता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए एनवायरनमेंट में मोशन कितना जरूरी है और कैसे अगर हमें प्रोडक्टिव रहना है तो हमें अपने काम पर जाना चाहिए और साथ ही अपने वर्क एनवायरनमेंट में भी मोशन को इंक्लूड करना चाहिए। जैसे कि अपनी डेस्क से हर घंटे में कुछ कुछ देर के लिए उठना हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। रूल नंबर 2, सर्वाइवल। इंसान का दिमाग भी इवॉल्व हुआ है। हमारा दिमाग एक सर्वाइवल ऑर्गन है जिसे किसी भी अनस्टेबल एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए, आने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि हम इस प्लेनेट पर सबसे पावरफुल नहीं है, लेकिन हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा डेवलप्ड ब्रेन है। हमें अपने ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए सेफ फील करना बहुत जरूरी है और इसीलिए हमें वर्क प्लेस पर फ्रेंड्स बनाने चाहिए ताकि हम वहां सेफ फील कर सकें। रूल नंबर 3, वायरिंग। हर ब्रेन अलग अलग तरह से वायर्ड या डिजाइंड है। हम अपनी लाइफ में फ्लेक्सिबल होने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन हर इंसान का दिमाग अलग तरह से वायर्ड है और हर किसी के दिमाग के अलग अलग हिस्से अलग अलग रेट पर ग्रो करते हैं। हमें हमेशा ऐसी चीजें करनी चाहिए जो हमारे ब्रेन के डिफरेंट एरियाज को डेवलप करने में हेल्प करे। रूल नंबर 4 है अटेंशन, जिसमें हमने बात की कि हमारा दिमाग बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं देता। हम किस चीज पर ध्यान देंगे और किस पर नहीं, ये हमारे पिछले एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करता है। इमोशनल अराउजल हमारे ब्रेन को सीखने में हेल्प करता है। हमारा ब्रेन एक बार में एक ही चीज पर फोकस करता है और बोरिंग चीजों से दूर भागता है। इसलिए किसी भी प्रेजेंटेशन को देते समय ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात का भी ध्यान रखें और चीजों को इमोशन से जोड़कर प्रेजेंट करें। साथ ही हमें एक बार में एक ही काम करना चाहिए, क्योंकि मल्टीटास्किंग करने से टाइम डबल लगता है। रूल नंबर 5 है शॉर्ट टर्म मेमोरी। कुछ भी याद रखने के लिए दोहराना या रिवाइज करना बहुत जरूरी है। एक ह्यूमन ब्रेन 7 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन को 30 सेकंड तक ही कैरी कर सकता है और अगर आपको इस 30 सेकंड को एक्सटेंड करना है तो आपको उस इंफॉर्मेशन को बार बार एक्सपोज करना होगा, मतलब रिवाइज करना होगा। दिमाग ही ये डिसाइड करता है कि सुनी जा रही इंफॉर्मेशन को सुनने के पहले कुछ सेकंड के भीतर भी याद किया जाएगा या नहीं। आपको टाइम टू टाइम उस इंफॉर्मेशन को रिवाइज करना चाहिए जिसे आप याद रखना चाहते हैं और इसके लिए बेस्ट है कि आप उसी इन्वायरमेंट को रिक्रिएट करें जिसमें आपने उस इंफॉर्मेशन को पहली बार रजिस्टर किया था। रूल नंबर 6 है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसके लिए ये याद रखना जरूरी है कि चीजों को रिवाइज करते रहना है। किसी भी मेमोरी को कंसोलिडेट करने में सालों लग जाते हैं। जैसे आपने कोई चीज अगर 5th क्लास में सीखी थी तो हाई स्कूल तक वो पूरी तरह से याद नहीं रह पाती।
इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका, जैसे कि पहले कहा गया था, कि किसी भी चीज को टाइम टू टाइम एक्सपोज करते रहना है। अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी को फर्म बनाने के लिए ये जरूरी है कि आप नई इंफॉर्मेशन को सीखते रहें और पुरानी को रिवाइज करते रहें। रूल नंबर 7 है, अच्छी नींद लें और अच्छा सोचें। नींद की कमी से अटेंशन, वर्किंग मेमोरी, कॉग्निटिव प्रोसेस, मूड, क्वांटिटेटिव स्किल्स, लॉजिक रीजनिंग एंड मोटर डेक्सटेरिटी बुरी तरह से अफेक्ट होती है। जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा दिमाग सीख रहा होता है। कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने से पहले हमें 15-20 मिनट की नैप लेनी चाहिए या फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे ब्रेन को कम थकान हो। रूल नंबर 8, स्ट्रेस्ड ब्रेन नॉन स्ट्रेस ब्रेन की तरह नहीं सीख पाते। हमारा ब्रेन लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के लिए डिजाइन नहीं है। स्ट्रेस हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस, मोटर स्किल्स और मेमोरी को डैमेज करता है, और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को, इमोशनल स्ट्रेस हमारी पढ़ने और सीखने की पावर को इम्पैक्ट करता है। हमारे पास एक ही ब्रेन है और स्ट्रेस चाहे वो घर के काम का हो या बाहर का, एक का बुरा असर दूसरे पे जरूर पड़ता है। रूल नंबर 9, सेंसरी इंटीग्रेशन। एक ही टाइम पर ज्यादा सेंसेस को स्टिमुलेट कीजिए। हम अपने सेंसेस के थ्रू किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, इसलिए जितने ज्यादा सेंसेस एंगेज होंगे चीजें उतनी ही याद रहेंगी। रूल नंबर 10 है विजन, जिसमें हमने जाना कि हमारा विजन हमारे बाकी सेंसेस से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और डोमिनेंट सेंस है, जो ब्रेन के 50% रिसोर्सेज को एक्वायर कर लेता है। आप किसी जानकारी को आज सुनिए, आपको सिर्फ उसका 10% याद रहेगा, लेकिन यदि वही इंफॉर्मेशन पिक्चर के साथ है तो आपको 65% तक याद रह सकता है। इसलिए अपनी प्रेजेंटेशंस में टेक्स्ट से ज्यादा पिक्चर्स डालिए। रूल नंबर 11 में हमने जाना कि किस तरह मेल और फीमेल ब्रेन्स एक दूसरे से अलग हैं। एक्स क्रोमोसोम अपने साथ ब्रेन डेवलपमेंट के ज्यादा जीन्स को कैरी करता है। मेल्स चीजों को जिस्ट के साथ याद रख पाते हैं और फीमेल्स डिटेल में, और अगर ये एक ही टीम में है तो ये दुनिया जीत सकते हैं। रूल नंबर 12, ये आखिरी रूल बात करता है एक्सप्लोरेशन की। इसमें बात की गई है कि हम ह्यूमंस किस तरह से पावरफुल हैं और नेचुरल एक्सप्लोरर भी। हम एनवायरनमेंट के पैसिव रिएक्शन से नहीं, बल्कि ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट एंड कंक्लूजन की एक्टिव टेस्टिंग तकनीक से सीखते हैं। इसलिए हमेशा वर्क में नए आइडिया ढूंढने के लिए टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो अगर आप इन ब्रेन रूल्स को अपनी डेली लाइफ में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, मतलब आप अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन है कि एक बार में एक रूल से शुरुआत कीजिए और उन चेंजेस को एक्सपीरियंस कीजिए।